अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे लोबिया की कढ़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं किस तरह रहते हैं कच्चे लोबे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ये रहे कच्चे लोबे। सूखे लोबे भी आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन अभी कच्चे लोबे का सीजन है, तो उस वजह से मैं आप लोगों को अभी वीडियो बनाकर दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है सालन। तो आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार इस सालन को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो चलिए अभी हम मसाला तैयार कर लेंगे कढ़ी के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं ली हूँ, अभी आप देख सकती हूँ, ये प्याज। पर मैं प्याज दो मोटे साइज के प्याज इस तरह काट कर ली हूँ। ये रही कोथिमीर, फ्रेश कोथिमीर है, इसको अच्छे से साफ करके अच्छे पानी से धोकर ली हूँ मैं। ये रहा जीरा, जीरा मैं यहाँ पर 1 चम्मच ली हूँ। अभी यहाँ पर मैं ली हूँ लहसुन की कलियां, लहसुन की कलियां यहाँ पर मैं 10 से 12 ली हूँ। अदरक इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाता है, तो अभी हम इसको अलग पीस लेंगे। अभी ये जितने भी प्लेट में है इतने हम अलग पीस कर रख लेंगे। तो अभी ये रहे टमाटर, टमाटर मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज के टमाटर ली हूँ। टमाटर को भी इस तरह मैं काट कर ली हूँ। जो खट्टे टमाटर आते हैं वही हम लेंगे कढ़ी बनाने के लिए, तो इसको हम अलग पीस लेंगे टमाटर को। तो अभी मैं यहाँ पर ली हूँ नारियल, मेरे पास कच्चा नारियल नहीं था तो मैं उस वजह से सूखा नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर कच्चा नारियल है तो आप कच्चा नारियल का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैं नारियल का सूखा इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन। तो आप कोई भी ले सकते हो, सूखा या कच्चा। तो इसको भी अभी हम अलग पीस लेंगे। सारे मसाले में हम थोड़ा पानी डालकर पीस कर अलग रख लेंगे। सारे मसालों को हम अलग ही पीसना है। तो अभी मैं यहाँ पर ली हूँ इमली, इमली को मैं इस तरह पानी में भिगो कर रखी हूँ। अगर इमली आप भिगोना भूल गए हो तो थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें डालने से जल्दी भीग जाएगी इमली। तो अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ इमली को। तो अभी मैं सारे मसालों को पीस कर लेकर आती हूँ। चलिए अभी मैं यहाँ पर सारे मसाले पीस कर लेकर आई हूँ। अभी आप देख सकते हो, टमाटर अलग पीस कर आई हूँ और मैं खोपरा अलग पीस कर आई हूँ। मैं एक बात बोलना भूल गई, जब भी हम सूखा नारियल इस्तेमाल करते हैं सालन के लिए, कोई भी सालन के लिए, तो हम हमेशा खोपरे को, सूखे खोपरे को एकदम बारीक पीस कर रखना है, नहीं तो वो सालन के ऊपर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर मैं अभी प्याज, कोथिमीर, जीरा और लहसुन को भी पीस कर अलग रखी हूँ। तो इसी तरह हम सारे मसालों को पीस कर अलग रख लेंगे। और मैं यहाँ पर ली हूँ आलू, आलू को इस तरह अच्छे से मैं इसका छिलका निकाल कर, आप छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैगन भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं बैगन अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम बना लेंगे सालन, किस तरह बनाना है। तो अभी हम सारी चीजों को साइड में रख लेंगे। अभी प्रेशर कुकर रख लेंगे, हम प्रेशर कुकर में ही बनाना है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगता है। अभी हम इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जला लेंगे गैस। तो उसके बाद अभी हम इसके अंदर डालना है तेल। तो चलिए अभी हम तेल ऐड कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैं आधा कप तेल ऐड कर रही हूँ। तो अभी तेल अच्छे से गर्म होने देना है। तेल अच्छे से गर्म होना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसके अंदर डालना है राई। राई यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा सा चम्मच, इसको हम डाल लेंगे राई को। अभी राई अच्छे से चटकना चाहिए। तो इस तरह अच्छे से राई चटकना चाहिए। हम इसके अंदर डाल लेंगे प्याज, इस तरह लंबी कटी हुई प्याज हम इसके अंदर डाल लेंगे। हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में रखकर भूनेंगे प्याज को। प्याज अच्छे से गोल्डन कलर आना है, जब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज को। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है प्याज का। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे करी पत्ता। तो अभी अच्छे से भूनेंगे, 1 सेकंड के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। अभी आप देख सकते हो प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड करना है मसाले, जो हरिया मसाला बनाकर रखे थे हम, प्याज,
लहसुन, जीरा और धनिया का पत्ता जो पीस कर रखे थे, अभी इसको हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से हम इसको डाल देंगे मसाले को, तो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको। तो अभी हम इसको इस तरह अच्छे से भून लेंगे मसाले को। अभी जो भी इसके अंदर हम ऐड किए हैं मसाले, लहसुन, प्याज, इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है वो अच्छे से खत्म होना है। जब तक हम इसको मसाले को अच्छे से भूनेंगे, मीडियम फ्लेम में रखकर हम इसको अच्छे से भूनना चाहिए। आप किस तरह बनाते हैं कढ़ी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अभी आप देख सकते हो मसाला अच्छे से भूनने लगा है। तो अभी आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से भून चुका है मसाला। इसके अंदर जो कच्ची स्मेल थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। अभी तेल भी साइडों से अच्छे से छूटने लगा है, तो समझिए मसाला अच्छे से भून गया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखे मसाले। अभी मिर्ची पाउडर, मैं यहाँ पर 2 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। और टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक। अभी सारी चीजों को अच्छे से ऐड करने के बाद अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार इसको। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम। अभी हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे लोबे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये 1 किलो लोबे ली हूं मैं। आप चाहे तो सूखे लोबे भी ले सकते हो, लेकिन सूखे लोबे को भिगो कर रखना पड़ता है, लेकिन कच्चे लोबे हम भिगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी हम इसको ऐड कर लेंगे। अभी हम आलू भी इसी टाइम पे ऐड कर लेंगे। अभी आलू और लोबे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। अभी इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। इस तरह भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा साले में, तो जरूर आप इस तरह भूनिए थोड़ी देर मसालों के साथ दानों को। तो एक बार हम अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। अभी मसाले में मैं दाने और आलू को अच्छे से भून रही हूँ थोड़ी देर। अभी आप देख सकते हो ज्यादा टाइम तक हम इसको भूनना नहीं है, क्योंकि दाने बहुत कच्चे हैं तो जल्दी गल जाएंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर, जो अभी हम पीस कर रखे थे उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नारियल। अभी इन सारे चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये सालन की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप जरूर इसको ट्राई करना एक बार, क्योंकि अभी लोबे के फली का सीजन चल रहा है, तो आप जरूर इसको ट्राई करिए एक बार। जब आप बनाओगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये सालन की रेसिपी कैसी बनी। तो इस तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद तभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। बस 2 गिलास पानी काफी है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा गाढ़ा साला ही पसंद करते हैं, तो उस वजह से मैं 2 गिलास पानी ऐड की हूँ। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे हम सारे चीजों को। तो चलो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे इसका। मैं 2 सीटी के लिए पका लूंगी। तो चलो अभी 2 सीटी आ चुके हैं, ये निकाल कर चेक करते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बना है मेरा सालना। आपको दिखाती हूँ किस तरह बना है मेरा सालना। दाने बहुत अच्छे से गले हैं और आलू भी अच्छे से गल गया है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको दिखाई हूँ, अगर उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका सालन भी बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अभी हम इसके अंदर ऐड करना है इमली, जो हम भिगा कर रखे थे पानी में, उस इमली का पानी हम इसके अंदर ऐड करना है। तो अभी ये रही इमली। इमली को मैं पहले ही भिगा कर रखी थी। अभी हम इमली को इस तरह अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह अच्छे से हम मैश कर देंगे इमली को।
अभी सिर्फ हम इसका पानी ही डालेंगे। आप चाहे तो छन्नी के अंदर से जो चाय की छन्नी रहती है उसे आप छान कर ऐड करिए। तो सिर्फ हम इसका पानी ऐड करेंगे। जो एक्स्ट्रा ये निकला है इसको हम बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार इसको। तो चलिए अभी हम चेक करेंगे दाने गले हैं या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो जब आलू और दाने अच्छे से गलते हैं जब भी हम इमली को ऐड करना है, नहीं तो दाने और आलू अच्छे से गलेंगे नहीं। अगर आप बैगन ऐड करना चाहते हैं तो जब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालते हैं, जब आप बैगन को ऐड करके 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से पका लीजिए हाई फ्लेम में रखकर। हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको सर्व करेंगे एक बोल में। तो चलिए अभी हम सालन को सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी इस तरह मैं बोल ली हूँ। बोल के अंदर हम सालन को डाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों कितना टेस्टी है और कितने मजेदार से सालन बनकर तैयार हुए हैं। ये रही लोबिया की कड़ी। तो आप कब ट्राई कर रहे हो इस लोबिया की कड़ी को, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जब आप ये सालन को घर पर बनाओगे तो ये सालन कैसा बना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस सालन के साथ आप हीट चावल रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।